नमस्ते एवरीवन। हेलो, मेरा नाम तृप्ति। आज हम बात करेंगे हीलिंग के बारे में। मीन्स आज मैं बताऊंगी हीलिंग के बारे में। हमारी लाइफ में हम कौन सी चीज़ों को हील कर सकते हैं। हीलिंग की लिमिटेशंस क्या है, कहाँ तक के हम हीलिंग यूज़ कर सकते हैं, हम कौन सी चीज़ें हीलिंग कर सकते हैं। हम हर एक चीज़ को ठीक कर सकते हैं हीलिंग की मदद से। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ लोग हैं मेरे लाइफ के, उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। जो भी मेरे मास्टर्स रहे हैं, जो भी मेरे मेंटर्स रहे हैं, मीन्स उन्होंने मुझे प्यार से, डांट से, जो भी हो, उनका ये एफर्ट है मेरे लाइफ में कि उन्होंने मुझे यहाँ तक के पहुँचाया है। तो मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो देखिए, हीलिंग की ज़रूरत हर एक किसी को है, आपको है, मुझे है, यूनिवर्स की हर एक चीज़ को हीलिंग की ज़रूरत होती है। तो हीलिंग की ज़रूरत हमें क्यों है? हर एक कोई चाहता है खुश रहना, हैप्पी रहना, बैलेंस लाइफ जीना चाहता है। सभी चाहते हैं हमें बैलेंस लाइफ मिले, स्टेबिलिटी मिले, लाइफ में एक खुशी हो। यहाँ की हर एक चीज़ को खुशी की ज़रूरत है। हर एक चीज़ को, हर एक पर्सन को, आपको, मुझे, सभी को हैप्पीनेस की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए हमें लाइफ के हर एक स्टेजेस पे टाइम टू टाइम हीलिंग की ज़रूरत होती है। तो हीलिंग का पहले हम कंसेप्ट जानते हैं। हमारी जो बॉडी होती है, देखिए बॉडी जहाँ तक हमें दिखती है वहाँ तक की उसकी लिमिटेशंस नहीं है। ये एक एनर्जी लेवल पे भी काम करती है। तो ये एनर्जी लेवल पे काम करती है, तो ये काफ़ी सोर्सेस से, काफ़ी फैक्टर्स से जुड़ी हुई होती है। जैसे नेचुरल एनर्जी होती है, यूनिवर्स की एनर्जी होती है। नेचुरल एनर्जी में हम 5 फैक्टर्स देखते हैं, 5 एलिमेंट्स को कंसीडर करते हैं। और यूनिवर्स में हर एक तरह की एनर्जी होती है, हर एक तरह की एनर्जी यूनिवर्स में होती है। तो यहाँ पे देखिए, हर एक की बॉडी का अपना, मीन्स यहाँ पे ब्रह्मांड में जो बॉडीज बनी है, एनिमल की हो, ह्यूमन की हो, तो बॉडी का अपना एक सिस्टम होता है। तो एक, जैसे एक मशीन होता है, मशीन में कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ गियर्स होते हैं, व्हील्स होते हैं। उसी तरह से हमारे बॉडी में भी कुछ एक्सेस पॉइंट्स होते हैं। तो इनको हम चक्रास कहते हैं। हमारी बॉडी भी कुछ सोर्सेस से कनेक्टेड होती है, कुछ फैक्टर्स से कनेक्टेड होती है। तो उसके लिए जो कनेक्शन पॉइंट्स होते हैं वो हमारे बॉडी में एज ए चक्रास के तौर पे होते हैं। ये जो चक्रास होते हैं हमारे अंदर के, तो ये हमारी बॉडी की फिजिकल और एनर्जेटिक जो सिस्टम होता है उसको बैलेंस रखने की कोशिश करते हैं। मीन्स वो उसके लिए हमारे लाइफ टाइम में हमारी मदद करते हैं। तो इन चक्रास को एनर्जी कहाँ कहाँ से मिलती है? तो हमारी बॉडी जो इंटेक लेती है, फिजिकल लेवल पे जो इंटेक लेती है, जो 5 एलिमेंट्स हैं हमारे, जो नेचुरल एनर्जी है, यूनिवर्स की एनर्जी है, ये सभी चीज़ें हमारे चक्रास की एक स्टेट बताते हैं, कंडीशन बताते हैं। मीन्स हमारे चक्रास कितने एक्टिवेट हैं, कितने अवेकन हैं, उनकी एनर्जी लेवल जैसे होती है वैसे हमारी बॉडी की एनर्जी लेवल होती है, फिजिकल तौर पे और बाकी सभी लेवल। जब भी हमारे अंदर के चक्रास की एनर्जी रिसीविंग कैपेसिटी जो होती है वो अगर इम्बैलेंस्ड हो जाती है, तो हमारा पूरा सिस्टम हिल जाता है, इम्बैलेंस्ड हो जाता है। मीन्स हमारी जो एनर्जी एक्सेस, रिसीविंग एक्सेस पॉइंट हो जाता होता है, अगर वो कम हो गया तो चक्र का स्पिनिंग स्पीड या उनमें इम्बैलेंस क्रिएट होता है। और ये इम्बैलेंस हमारी बॉडी को भी इम्बैलेंस कर देता है। हमारा जो सिस्टम होता है, वो इम्बैलेंस होने की काफ़ी सारे वजह हो सकती है। मीन्स देखिए, जो हमारी रूटीन लाइफ होती है अगर उसमें सडन चेंज आ जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, स्ट्रेस होता है, रिलेशनशिप्स होती है, हमारे सराउंडिंग में काफ़ी सारे लोग होते हैं। तो उनके साथ हमारे संबंध, अगर हमारी लाइफ में कोई इंजरी हो जाती है, कोई सर्जरी आ जाती है, कोई डिसीज़ आ जाता है, तो काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी एनर्जी को इम्बैलेंस कर सकते हैं। जैसे ही बॉडी का एनर्जी एक्सेस पॉइंट, मीन्स एनर्जी रिसीव करने की कैपेसिटी या हमारी जो क्षमता होती है वो इम्बैलेंस हो जाती है, कम हो जाती है, तो हमें हीलिंग की ज़रूरत होती है। हर एक को हीलिंग की ज़रूरत होती है। तो हीलिंग हम कहाँ कहाँ पे, देखिए बॉडी में काफ़ी सारे डिसीजेस हो जाते हैं। प्राइमरी स्टेज पे हमें कोई भी बीमारी आ सकती है।
कुछ भी इनिशियल स्टेजेस से, मीन्स जैसे बुखार, सर्दी, खांसी से लेके कोई भी बीमारी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारी स्टार्टिंग शुरू हो जाती है। बॉडी हमें रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है, तब हमें हीलिंग की ज़रूरत होती है। तो काफ़ी सारे डिसीजेस हैं, काफ़ी सारे नहीं, एवरी डिसीज पे हम हीलिंग ले सकते हैं। हीलिंग हमें हीलिंग इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है। हम हीलिंग को हर हर किसी चीज़ के लिए हेल्प ले सकते हैं हीलिंग की। मीन्स हम कार्मिक लेवल पे हीलिंग की हेल्प ले सकते हैं। आकाशिक लेवल पे हमारे जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं अब तक की लाइफ के, उनके लिए भी हम हीलिंग ले सकते हैं। मीन्स हमारे बॉडी की सेल्यूलर डीएनए लेवल से हम जा सकते हैं, उसको क्लीन कर सकते हैं, उसको हील कर सकते हैं, उसको चार्ज कर सकते हैं। तो हीलिंग हीलिंग हमारे फिजिकल लेवल से हमारे एनर्जेटिक लेवल तक हम जितना है, हमारी सोल जितनी है, हमारी हमारी सोल की जितनी आइडेंटिटी होती है, उस लेवल तक, जैसे इनफाइनाइट लेवल तक हम हीलिंग ले सकते हैं। हीलिंग हमें हेल्प करती है। आज हम सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चक्रास की ही जानकारी लेंगे। ये जो हमारे फिजिकल चक्रास होते हैं, हमारा फिजिकल प्लेन जो होता है, तो ये जो हमारे बेसिक पहले जो चक्रास होते हैं, ये हमारी बॉडी की फिजिकल स्टेट को दिखाते हैं। और हर एक जो चक्रा होता है वो एलिमेंटल एनर्जी, जो 5 हमारे एलिमेंट है, उससे कनेक्टेड होता है, उससे रिलेटेड होता है। मीन्स हर एक चक्रा अपनी अपनी उस एक एलिमेंट को कनेक्ट करता है, उस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमारा रूट चक्र है, हमारा मूलाधार चक्र है, वो हमारा अर्थ एलिमेंट दिखाता है हमारे बॉडी का। जैसे हमारी देखिए, जैसे हमारी बॉडी है ना, पंच तत्वों से बनी है, 5 एलिमेंट से बनी हुई है। तो हमारा मूलाधार चक्र जो होता है, वो हमारे अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, उससे कनेक्टेड होता है, उसको दिखाता है। जो हमारा सेकंड चक्र होता है, हमारा सैक्रल चक्र होता है, वो हमारी बॉडी का वाटर एलिमेंट दिखाता है। वो हमारा स्वादिष्ठाना होता है, वो हमारा जल तत्व दिखाता है। और देखिए हमारे बॉडी को टोटल 72% वाटर की ज़रूरत होती है। जैसे अर्थ एलिमेंट जो होता है, वो सिर्फ हमारे बॉडी को उसकी ज़रूरत 12% की होती है, पर वाटर एलिमेंट की ज़रूरत हमारी बॉडी को 72% की होती है। उसके आगे हम देखते हैं सोलर चक्र। सोलर चक्र जो होता है हमारी बॉडी का, वो हमारे फायर एलिमेंट या हमारे अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ होता है। हमारी बॉडी को वो अग्नि तत्व देता है या फायर एलिमेंट देता है। उसकी ज़रूरत हमारे बॉडी को सिर्फ 4% की होती है। मीन्स सोलर जो फायर एलिमेंट हमारी बॉडी को प्रोवाइड करता है या उसको बैलेंस रखने की कोशिश करता है, तो हमारी बॉडी को फायर एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ 4% की ज़रूरत है। हार्ट चक्र, वो हार्ट चक्र हमारी बॉडी का ईथर एलिमेंट, हमारे आकाश तत्व को दिखाता है। तो हमारी बॉडी को आकाश तत्व की जितनी भी ज़रूरत होती है, तो ये चक्र हमारी वो रिक्वायरमेंट दिखाता है। इसके बाद जाता है थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र एयर एलिमेंट दिखाता है। और ये दोनों भी चक्रास जो एयर एलिमेंट दिखाता है, मीन्स हमारी बॉडी को, हम सांस लेने से लेके जो भी एयर की ज़रूरत हमारी बॉडी को है, वो हमारा थ्रोट चक्र दिखाता है। जो थ्रोट चक्र और हमारे जो हार्ट चक्र है, दोनों चक्रास की जो भी एनर्जी है, ईथर एलिमेंट और एयर एलिमेंट, हमारे बॉडी को दोनों एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ 6% की ज़रूरत होती है। मीन्स अगर इससे ज़्यादा या इससे कम होता है, तो हमारा बॉडी का सिस्टम बिगड़ जाता है। मीन्स जितने परसेंटेज हमारे बॉडी के दिखाए गए हैं, मीन्स ये एलिमेंट हमारे बॉडी का इतना परसेंट रिक्वायरमेंट, जैसे मैंने चार्ट में दिखाया, आप देख लीजिए प्लीज़। तो ये जो एलिमेंट का परसेंटेज कम या ज़्यादा होता है, तो हमारे बॉडी में अलग अलग इम्बैलेंसेस क्रिएट होते हैं। देखिए जैसे फर्स्ट अगर हम देखते हैं, अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट, ये दोनों एलिमेंट मीन्स हमारी बॉडी ये 5 एलिमेंट जो हमारे बॉडी में है, ये 5 एलिमेंट हमारे बॉडी में 3 दोषास निर्माण करते हैं। जैसे कफ, वाता और पित्ता, ये 3 दोषास हमारे बॉडी के बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर ये इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं, तो हमारा बॉडी का पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। अलग अलग बीमारियाँ, अलग अलग डिजीज़ हमारे बॉडी एक्सेस कर लेती है। तो वो जैसे वो एक्सेस करती है, वैसे उसका लॉन्ग टर्म उसका जो पीरियड होता है, वो
चलते रहता है। मीन्स जैसे रूट चक्र जो हमारा है वहाँ पृथ्वी और वाटर एलिमेंट, जो हमारा अर्थ एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट, ये जो दोनों तत्व जो मिलके हमारे बॉडी में जो दोषा बनाते हैं वो है कफ तत्व। ये जो पृथ्वी तत्व और जल तत्व मिलके हमारे बॉडी में जो बनता है वो हमारे बॉडी में बनता है कफ। कफ दोषा बनाता है। और जो जल तत्व और फायर एलिमेंट होता है, अग्नि तत्व होता है, ये दोनों मिलके हमारे बॉडी में पित्त दोष को क्रिएट करते हैं। और बाद में हमारे बॉडी में जो आकाश तत्व और जो एयर एलिमेंट है, ये दोनों तत्व हमारे बॉडी में जो क्रिएट करते हैं वो वात वात दोषा क्रिएट करते हैं। कहने में हम तीनों को दोष कह रहे हैं, पर ये तीनों चीज़ें अगर इम्बैलेंस्ड हो जाती है, ये बैलेंस नहीं होती है, तो हमारी बॉडी हमें कोई भी बीमारी को, जो भी बेस्ट चक्रास है, जो हमारे लोअर चक्रास है, वो बैलेंस्ड होना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो तीनों चक्र हमारे दो मेन दोषास क्रिएट करते हैं, हमारा कफ और पित्त। कफ और पित्त ज़्यादातर बीमारियां और ज़्यादातर डिसीजेस हमें देता है। इन दोनों के भी इम्बैलेंस्ड होने के बाद हम वात तक पहुंचते हैं। मीन्स देखिए, जितनी भी बीमारियां हैं या जितनी भी इम्बैलेंसेस है हमारी बॉडी, हमारे लोअर चक्रास से रिलेटेड होती है। हमारे तीनों चक्रास हेल्दी होना या बैलेंस्ड होना, एक्टिव होना, चार्ज्ड होना बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो हम एक एक चक्रास को अच्छी मीन्स थोड़ा डिटेल तौर पर जानेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा रूट मूलाधार। मीन्स मूलाधार यानी मूल आधार। मीन्स हमारी बॉडी का ये पूरा जितना भी सिस्टम है उसका ये आधार है। इसका लोकेशन हमारे स्पाइनल कॉर्ड जहाँ पे एंड होता है, पीछे से हमारा स्पाइनल कॉर्ड जहाँ पे ख़त्म होता है, वहाँ पे ये लोकेटेड होता है। मीन्स आप समझ सकते हैं कि ये बॉडी का जो मेन एरिया है। मीन्स जितने भी हमारी स्केलेटल सिस्टम है, जितने भी बोन्स है बॉडी के, ये सब हमारे मूल चक्र से कनेक्टेड। क्या है मूल में? पूरी तरह से पृथ्वी तत्व है, हमारा अर्थ एलिमेंट है। तो अर्थ एलिमेंट क्या दर्शाता है? मैग्नेटिज्म। कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को होल्ड करना, पकड़ के रखना, ये सभी चीज़ें अर्थ एलिमेंट में है। तो अर्थ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? और तो फूड। हम हमारे बॉडी को हम जो इनटेक लेते हैं, हमारे बॉडी को जो भी हम देते हैं चीज़ें, तो ये सब हमारे अर्थ एलिमेंट में आता है। और अर्थ एलिमेंट की ज़रूरत हमारे बॉडी को सिर्फ और सिर्फ 12% की है। तो हमारे बॉडी को ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हमारे बॉडी को एक क्वालिटी फूड दें। इन चीज़ों की ज़रूरत, ये जो फूड है हमारे बॉडी का इंटेक होता है, जितना भी हम आहार लेते हैं, इसकी ज़रूरत हमें 12% होती है। तो ये यहाँ से हमारी बॉडी का अगर ये इम्बैलेंस होता है, हमारा रूट चक्र इम्बैलेंस्ड होता है या हमारा पृथ्वी तत्व इम्बैलेंस्ड होता है, तो यहाँ से हमारी बीमारियों का मीन्स ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। यहाँ से कोई किसी भी बीमारी की एक स्टार्ट शुरू हो जाता है। तो ये हमारे बॉडी को क्या दिखाता है? भूख, जैसे सर्वाइव करना। देखो, हमारी बॉडी को सर्वाइव करना पड़ता है, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से भूख स्टार्ट हो जाती है। सर्वाइवल, जो भी चीज़ें हम सर्वाइव करते हैं लाइफ में, जो भी सर्वाइवल पॉइंट होता है, ये हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो अगर ये इम्बैलेंस्ड हो जाता है, तो हम कौन से जो बीमारियां हैं या कौन सी दिक्कतें हमारी लाइफ में है, उनको फेस करते हैं। तो स्ट्रेस होता है, फियर होता है, बहुत सारे इश्यूज, डिप्रेशन लेवल जो होता है हमारी लाइफ का, वो भी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि हमारी जेनेटिकल कोड से लेके बाकी की जितनी भी बीमारियां हैं उतनी, जो भी पितृदोषास होते हैं कुंडली के, जितने भी टाइप के पितृदोषास बताए गए हैं, जो भी दोषास होते हैं कुंडली के पितृदोषास, वो राहु केतु के अकॉर्डिंग ही होते हैं, वही वो हमें बताते हैं। तो वो, और जो हमारे कार्मिक प्लैनेट्स है जी, इस लाइफ में हमारे कार्मिक प्लैनेट जो हमारे बर्थ चार्ट दिखा रहा है, उन सभी को मीन्स पास्ट लाइफ के जितने जो नेक्स्ट क्लास हमारी पहली पास्ट लाइफ हो चुकी है, उसकी जितने भी इश्यूज है, तो ये हम सभी चीज़ें यहाँ पे हील कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हीलिंग हमें कैसे मदद करती है?
तो हीलिंग देखिए जैसे हम कर्मास लेके आए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें हमारे माता पिता मिलते हैं, माता पिता के अकॉर्डिंग हमारी माँ की फैमिली और हमारे पिताजी की फैमिली, ये हमारे डीएनए, हमारा जो जेनेटिकल कोड होता है वो यहाँ पे होता है। तो यहाँ से हमारी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है, हम यहाँ से हमारी उन चीज़ों को हील कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि रिलेशनशिप मीन्स आपको कैसे रिलेटिव्स मिले हैं, आपको किस तरह से कैसे माता पिता आपके मिले हैं, या आपकी संतानें कैसे होगी, या तो आपके मनी इश्यूज मीन्स सर्वाइवल इश्यूज जो होते हैं, मीन्स जैसे कि जॉब है या बिजनेस है, आपका जो अर्निंग सोर्स होता है उसके रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है, या जो भी सेटलमेंट आपको मिलती है, जो भी स्टेबिलिटी आपको मिल रही है, या उसके प्रॉब्लम्स मिल रहे हैं, ये सभी चीज़ें जो होती है, तो ये यहाँ पे हमारी हीलिंग उन चीज़ों को इस मूलाधार चक्र का जब हम एस्ट्रोलॉजिकली अगर इसके बारे में सोचते हैं, इसका एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन देखते हैं, तो मूलाधार जो चक्र होता है ये हमारी पास्ट लाइफ को दिखाता है। मीन्स अभी हम जो बर्थ जी रहे हैं उसकी पास्ट लाइफ, सिर्फ सिंगल पास्ट लाइफ। तो यहाँ पे जो हमारा प्लैनेट जो होता है जो रिलेट करता है वो शनि, शनि हमारे कर्मों को दिखाता है। मीन्स शनि वो नहीं है जो हमें पनिश करता है, हमेशा शनि अगर हमारी जो भी लाइफ होती है, जो भी लाइफस्टाइल होती है, वो हमारे सामने उसका एक आईना रख देता है। मीन्स जो भी चीज़ है, जो भी चीज़ हम जिए हैं वो जैसे कि तैसे वो ऐसे हमारे सामने ला के रख देता है। तो शनि कोई पनिशमेंट देने वाला एक प्लैनेट नहीं है, वो सिर्फ हमारे जो भी कर्मास हमने किए हैं उसको सरफेस पे लाता है, वो सिर्फ उसको दिखाता है। पनिशमेंट देने वाले या आपको गिफ्ट देने वाले जो प्लैनेट्स है वो अलग है। तो हमारे कर्मास हमारे शनि दिखाते हैं। तो आप या कोई भी अगर आप जानना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजिकली, तो बर्थ चार्ट में शनि, शनि के साथ राहु केतु, क्योंकि ये भी कर्म के कारक होते हैं, ये भी शनि के वॉलंटियर्स होते हैं। और साथ में जो भी प्लैनेट रेट्रोगेट है, जो भी वक्री है, जो भी स्तंभी है, जो भी कंबस प्लैनेट होते हैं, जो ग्रेट प्लैनेट होते हैं, ये पूरी पास्ट लाइफ दिखाती है। पास्ट लाइफ और मूलाधार जो चक्र होता है वो हमारा पूरा एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। इसके तौर पे ही हमारी स्टार्टिंग होती है, हमारी लाइफ की जर्नी स्टार्ट होती है। जो चीज़ें हम लेकर आए हैं, जो पास्ट लाइफ से हम लेकर आए हैं, तो जैसे मैंने कहा शनि, राहु केतु, उनकी प्लेसमेंट आपके कुंडली में, और उनके साथ में जो भी प्लैनेट आपके वक्री है या कंबस्ट है, तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में, ये हमारी लाइफ में हमें करनी है, या इनको करने के लिए ही हमारा रूट चक्र हमें मोटिवेट करता है, दिखाता है। सर्वाइव और हमारी लोअर एनर्जी, तो लोअर एनर्जी हमें डिप्रेशन का एक लास्ट स्टेज दिखाती है। और जितने भी मीन्स सर्वाइव हम किसी भी चीज़ के लिए हो, फिर वो चाहे मनी हो, रिलेशनशिप हो, हमारी जॉब हो। मीन्स देखिए रिलेशनशिप भी कोई भी हो सकती है, हमारी पर्सनल भी हो सकते हैं, जितने भी हमारे रिलेटिव्स होते हैं या सराउंडिंग्स में या सोशल में जो भी रिलेशंस है, ये जो सर्वाइव होता है। और इसके बाद में जो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है, वो भी हमारे रूट से रिलेटेड होता है। वो भी अगर रूट इम्बैलेंस्ड हो जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम भी डाउन हो जाता है। इसके बाद में हम देख सकते हैं, मीन्स देखिए ये जो चक्र है ये पूरा स्केलेटल सिस्टम जो है उसको होल्ड करता है, उससे रिलेटेड होता है। तो जितने भी बोन्स है बॉडी में, जितने भी जॉइंट्स है बॉडी में, मीन्स अगर शोल्डर पेन से लेके आप पैर की कोई भी बोन के जॉइंट का पेन देखते हैं, मीन्स एंकल, टोज, हमारे थाइज, हमारे नी जॉइंट्स, जो भी स्पाइनल कॉर्ड है, जो भी बोन से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती है, उसका ये स्टार्टिंग सोर्स मीन्स
हमारा मूल जो है वो उससे रिलेटेड बीमारियां दिखा। इसके बाद में हम देखते हैं कि हम सैक्रल चक्र की एनर्जी से हम कौन सी चीज़ें हील कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे हमारा पास्ट बर्थ हो गया, पास्ट बर्थ के बाद में इसके पहले भी हमारे सोल ने काफ़ी सारी बर्थ लिए हुए हैं। तो ये सभी बर्थ मीन्स पास्ट मल्टीपल लाइफ में जितने भी बर्थ लिए हुए हैं, ये सभी बर्थ हमारे सैक्रल चक्र से रिलेटेड होता है, स्वादिष्ट आना से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि जल तत्व, और ये हमारी 72% एनर्जी हमारी बॉडी को यहाँ से इसकी ज़रूरत होती है और ये मिलती है हमें। तो इसमें हमारा सबसे ज़्यादा स्टोरेज होता है, इसमें सबसे ज़्यादा मीन्स जैसे कि मूलाधार से कोई भी चीज़ स्टार्ट हो जाती है और सैक्रल चक्र पे हमें उसका एक्सपांशन दिखता है, और मूलाधार और सैक्रल के बीच में हमारी कुंडलिनी जो होती है वो फ्लोट करती है। मीन्स हमारा सोल जैसे कि सोलर में होता है, तो ये सोल की जो स्ट्रेंथ होती है ये इन दोनों के बीच में हमें रिलेट करती है, वो दिखाती है। तो देखिए, जब भी सैक्रल चक्र का एनर्जी इम्बैलेंस्ड होता है तो काफ़ी सारी चीज़ों की हीलिंग की ज़रूरत होती है। मीन्स हमारी लाइफ की मैक्सिमम हीलिंग की ज़रूरत हमें सैक्रल में होती है। मीन्स सैक्रल में सबसे ज़्यादा हर एक किसी के ज़्यादा सबसे ज़्यादा ब्लॉकेजेस होते हैं। जितने भी हमारे लोअर चक्रास होते हैं, लोअर चक्रास में सबसे ज़्यादा हमारा सैक्रल चक्र ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वो सबसे ज़्यादा हीलिंग वहाँ पे हमें दिखाता है। चक्र में हमारे आकर्षक रिकॉर्ड्स होते हैं। मीन्स सोल ने अब तक के सोल ने जितने भी बर्थ लिए हैं उसके जितने भी आकर्षक रिकॉर्ड्स हैं, ये सभी सैक्रल चक्र में। सैक्रल सैक्रल मीन्स देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है टेस्टिस एंड ओवरीज, मैस्कुलिन की और फेमिनिन की। ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स सैक्रल में जाती है। यहाँ पे क्रिएटिविटी है, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे गर्व। मीन्स अर्थ एलिमेंट हो गया, अर्थ एलिमेंट के बाद में तत्वा तो जल है पर गर्भ दिखाता है, अर्थ का गर्भ मीन्स गर्भाशय। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस है। वो जब भी हम गर्भ की बात करते हैं तो वो एक क्रिएटिविटी दिखाता है। मीन्स किसी भी चीज़ को क्रिएट करना। तो ये वो प्लेस है जहाँ पे हमारी इनबिल्ट मीन्स जो हमारी बॉर्न क्रिएटिविटी होती है, जो हमारी हमारे सोल की एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो एक यूनिक सोल की जो यूनिकनेस होती है वो यहाँ पे होती है। पर वो काफ़ी सारी चीज़ों के नीचे दब चुकी होती है, जैसे मैंने कहा कि आकस्मिक रिकॉर्ड सब यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे कुंडली के जो रूलिंग नक्षत्रास है वो हम चेक कर सकते हैं, उन पे हम यहाँ पर हीलिंग कर सकते हैं, उनके लिए यहाँ पे हीलिंग दे सकते हैं। और दूसरी बात, जैसे क्रिएटिविटी के साथ में लग्जरी भी आ जाती है। तो यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें होती है सबको लाइफ में। जैसे फर्स्ट चक्र हमारा सर्वाइवल है, सर्वाइव करने के बाद में हमारी लाइफ में हमको लग्जरी की ज़रूरत होती है, काफ़ी सारे कंफर्ट की ज़रूरत होती है। यहाँ पे मेंस की टेस्टिस और जितने भी फीमेल हैं उनकी ओवरीज, उनका गर्भाशय, जैसे अभी कहा कि ये अर्थ का गर्भाशय। देखिए, ये प्लेस ना इतनी इम्पोर्टेंट होती है। अगर कोई मीन्स यहाँ पे जितने भी मेल्स और फीमेल्स मुझे सुन पा रहे हैं तो उन सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी मेल फीमेल्स हैं वो अपने वूम को, अपने गर्भाशय को हमेशा हेल्दी रखने की कोशिश करें। वो गर्भाशय, हमारा जो गर्भाशय है वो कोई स्टोरेज प्लेस नहीं है। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो स्टोर करके मत रखें कि किसी ने आपको कुछ कह दिया, जो भी है, इन लॉज है, फादर है, या आपके हस्बैंड है, या कोई भी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो पकड़ के रखते हैं, या ये सब चीज़ें जो है ये स्टोर करके मत रखे। मेरी सभी फीमेल से ये रिक्वेस्ट है। और जितने भी मेल्स हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने टेस्टिस को अपनी जो स्पर्म है, आपकी जो स्पर्म है उनको आप ईगो सेटिस्फाई करने में मत लगाइए, उसको अपनी रिस्पेक्ट के लिए यूज़ करिए। मीन्स आप अपने खुद की भी रिस्पेक्ट करिए और तभी जाके आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। तो ये जो जितने भी दोनों को भी जो क्वालिटीज़ मिली है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन गॉड ने किया है, तो ये अपने अपने बैलेंस्ड तौर पे किया है।
तो ये अपनी-अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेल की भी और फीमेल की भी। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसे स्टोर करके मत रखिए, इनकी रिस्पेक्ट कीजिए। भी डिसीज़ेज़ हमारे सैक्रल की एनर्जी हमें हील करने में मदद करती है। तो देखिए, सबसे पहले तो लार्ज इंटेस्टाइन आते हैं, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे सोलर से रिलेटेड होते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो भी हमारे इमोशनल फैक्टर्स होते हैं, जितने भी लाइफ के इमोशनल फैक्टर्स होते हैं, वो हमारे सैक्रल से हम हील कर सकते हैं। हमारी सैक्रल एनर्जी हमें प्रोवाइड करती है। बाद में जितने भी पाइल्स से रिलेटेड या ओवरीज से रिलेटेड, और और एक चीज़ है कि अभी करंट जितने भी इश्यूज चल रहे हैं, तो हमारा सैक्रल चक्र ही हमें हेल्प करता है हमारे नेचुरल संतान को देने के लिए। मीन्स इतनी ज़रूरत नहीं है जितना डॉक्टर्स भी आपको कहेंगे कि आप पहले नेचुरली ट्राई करो। तो ये हो सकता है, अगर आपका सैक्रल चक्र स्ट्रॉन्ग है दोनों का, तो ये हो सकता है, या आप ये हीलिंग के एनर्जी से भी कर सकते हैं। सैक्रल के बाद में हमें मिलता है मणिपुर चक्र। उसके बाद में जब जब इन दोनों चक्रास की हीलिंग, इन दोनों चक्रास की इश्यूज की हीलिंग हो जाती है, फिर हीलिंग स्टार्ट हो जाती है, तो एक हमें वो जब नेक्स्ट लेवल जो मिलती है वो होती है हमारा मणिपुरा। तो यहाँ पे हमारी सोल, यहाँ पे हम हैं अभी, ये हमारी करंट लाइफ है, करंट सिचुएशन है, जहाँ पे जैसे सोल आत्मा कारक ज्योतिष में इसके जो हमारा रवि है वो इसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे ज़्यादा हमें स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे स्ट्रेंथ है, करेज है, हमारी सोल है, हमारा हमारा जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है वो यहाँ पे है। तो लाइफ में अगर जो भी सोल शॉक्स होते हैं, और सोल शॉक की वजह से हमारी अगर बॉडी सफ़र कर रही है, तो ये सभी चीज़ें यहाँ से हील होती है। इन सभी चीज़ों का हीलिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सफरिंग या उससे लड़ना मीन्स एक सोल से जर्नी मीन्स खुद से जंग, या खुद से लड़ाई। ये जो चीज़ है, ये हमारे मणिपुर चक्रा में दिखाई जाती है, मणिपुर चक्रा में है। अब यहाँ से काफ़ी सारे फिजिकल पार्ट्स है, जैसे लिवर आता है सबसे पहले, तो लिवर, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो भी करेजियस चीज़ें हमें लाइफ में करनी है, जैसे जो क्रिएटिविटी यहाँ पे है सेक्टल में, उसको ऊपर निकालना है, उसको डेवलप करना है। ये सभी चीज़ें, इन सभी चीज़ों की हीलिंग हमें सोलार देता है। यहाँ पे हमारा अग्नि तत्व, जैसे मैंने बताया, अग्नि तत्व है जिसकी ज़रूरत हमें सिर्फ और सिर्फ 4% है। मीन्स जो सोलार और अग्नि सो सैक्रल और सोलार मिलके जो हमारा पित्त बनाते हैं, उस दोषा की ज़रूरत हमें सिर्फ और सिर्फ 4% की ही है। इस चक्र से पूरी मैस्कुलिन सिस्टम हमारी कनेक्टेड होती है। तो इससे रिलेटेड सभी चीज़ों को हम यहाँ से हील कर सकते हैं। हमारे बीपी, शुगर, डायबिटीज़, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो होती है, पैनक्रियाज, लिवर, इनसे रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, ये सभी चीज़ें हम यहाँ से हील कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें और अच्छी अच्छी चीज़ें क्या मिल सकती है, हमारी विल पावर, यहाँ पर हमारी डिसिप्लिन होती है, यहाँ पर हमारी जो विनम्रता होती है, जो भी डेवलपिंग क्वालिटीज़ होती है, ये सभी चीज़ें हम मणिपुर चक्र से ही हील कर सकते हैं। तो ये तीनों जो चक्र है हमारे बॉडी के लोअर चक्रास है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चक्रास है। ये तीनों चक्र अपर के तीनों चक्र से कनेक्टेड होते हैं। ये तीनों चक्र ही उन तीनों चक्रास की एनर्जी को बैलेंस करने में मदद करते हैं, उनसे कनेक्टेड होते हैं। और जितने भी हमारे फिजिकल इश्यूज मीन्स वो चाहे फिजिकल लेवल पे हो, मेंटल या इमोशनल लेवल पे हो, तो ये हमारे जो भी फिजिकल इश्यूज होते हैं, ये हमारे तीनों चक्रास में ही स्टोर्ड होते हैं। इन तीनों चक्रास को हील करना हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अगर इन तीनों चक्रास को हम हील कर पाए, तो ये हमारे जो हार्ट चक्र होता है, ये इट्स लाइक अ ब्रिज। तो ये ब्रिज हम क्रॉस कर लेते हैं।
तभी जाके हम अपर जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अपर जर्नी स्टार्ट करने के लिए ये तीनों चक्रास का हेल्दी होना, एक्टिव होना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर ये तीनों चक्रास हेल्दी है, एक्टिव है, तो आपकी बॉडी को किसी भी हीलिंग की ज़रूरत नहीं है। अपनी आपकी बॉडी अपने आप में ही खुद को अच्छे से हील कर लेगी। अगर ऐसा नहीं है तो आपको एक्सटर्नल हीलिंग देने की ज़रूरत है, या आपको खुद को किसी हीलिंग मॉडलिटी से जोड़े, हीलिंग सीखें। हीलिंग सीखने के बाद अपनी खुद हीलिंग करें, या आप मुझे और मेरी टीम से जुड़ सकते हैं, उनसे भी हीलिंग ले सकते हैं, या सीख सकते हैं हीलिंग। तो जैसे भी आपको चाहिए, तो आप खुद को हेल्दी रखें, हैप्पी रखें। थैंक यू।